अनावृष्टि अतिवृष्टि क्या क्या मीनिंग समझते हैं? बिहार में अभी फोर्थ रोड मैप चल रहा है, इसकी क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है? एंटोमोलॉजी में क्या होता है, एंटोमोलॉजी से पैथोलॉजी क्या करता है, मतलब इंसेक्ट क्या करेगा और पैथोजन क्या करता है। उत्तरी बिहार में बाढ़ क्यों आता है, क्या कारण उसका? कृषि यांत्रिकरण पर जो है बिहार सरकार सब्सिडी दे रही है, उसका परसेंटेज बताइए कितना कितना है। पेस्ट को मैनेज करने के लिए मतलब हम कौन सा ऐसा एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस करें ताकि हम इंसेक्ट पेस्ट को हम कंट्रोल कर सकें। मैं कमिंग सर। आइए, गुड आफ्टरनून। आ जाना 4 बजे। इधर से बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, थैंक यू सर। पूरा रिलैक्स होकर बैठ जाइए। कोई चिंता की बात नहीं है, कोई इंटरव्यू फीवर की बात नहीं है, कोई घबराहट की बात नहीं है ना? घर से कुछ खा के आई होंगी, कुछ खाई है? यस सर। एक आध कभी कभी कोई आ जाते हैं तो उनका स्वर थोड़ा नहीं निकलता, आवाज, तो हम पूछते हैं हम लोग कुछ खाई नहीं है तो नहीं सर, मौका नहीं मिला। चलिए, बढ़िया है। संस्कृति, यस सर। संस्कृति भी मौर्य, यस सर। यही नाम है ना? यस सर। बहुत सुंदर नाम। थैंक यू सर। संस्कृति हमारी आज कहाँ अटकी हुई है? कुछ खामियां आ रही हैं क्या हमारी भारतीय संस्कृति में? थोड़ा तो है। ऐसे बता दीजिए, ऐसे कि नाम आपका इतना पावन है और इतना विराट है इसका अर्थ की। जी सर, मैं क्या बताऊं संस्कृति के बारे में। भारतीय संस्कृति में कुछ अभी पड़ाव या कुछ कमी या कुछ प्रवाह में रुकाव, ये तो रुकावट? जैसे भारतीय कल्चर को छोड़ करके लोग थोड़ा वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं हाँ, और बहुत सारे स्टेट्स हैं जो हम लोग मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं, अपने जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं सर। उपाय क्या है? उपाय ठीक है करने कि का, हमें ठीक सर बचपन से अपनी कल्चर के बारे में पेरेंट्स को ज्ञान देना चाहिए, हम्म। जैसे हमारा क्या रिलीजन है उसके बारे में। और बच्चों का, हम सभी जब कभी अपनी बाल्यावस्था में थे तो हम लोग का प्राथमिक विद्यालय कौन सा हुआ करता था? पेरेंट्स, घर, घर आंगन में, यस सर, जहाँ माता पिता भाई बहन सर। शिक्षक की भूमिका में रहते थे। जी सर। वो टूट गया, यस सर। उसके कारण सारी समस्याएं यस सर। हो रही हैं। चलिए, आ जाएगा, समय पर आ जाएगा और आपकी जो नाम है संस्कृति, उसकी सार्थकता फिर से कभी भारतवर्ष की भूमि पर देखने को मिलेगी। तो हम लोग कल्चर से सीधे एग्रीकल्चर में आ गए, जी सर। जिसकी जरूरत है। और एग्रीकल्चर ये जो अन्नदाता, क्यों कहा गया अन्नदाता? एग्रीकल्चर के अन्नदाता, अन्नदाता जिनको कहा गया, किसान को कहा गया ना? जी सर। क्यों कहा गया? क्योंकि सर वो मेन जो ग्राउंड लेवल पे है वो फार्मिंग करते हैं और अगर वो नहीं अगर करेंगे तो फिर हमारे तक वो फूड अवेलेबिलिटी नहीं होगी, इसलिए उनको अन्नदाता कहा गया है सर। दो गुण बताइए, दो तीन गुण उनके बताइए ना, वो बहुत जो आम लोगों से भिन्न है। हार्ड वर्किंग है, वो और? किसी भी परिस्थिति में वो अपनी खेती नहीं छोड़ सकते हैं। और दूसरी चीज है कि उनके पास पेशेंस है सर, पेशेंस, अगर धैर्य क्रॉप लॉस हुआ तो भी उनके अंदर धैर्य है। धैर्य, और सर मुझे अभी यही दो याद आ रहे हैं। धैर्य है तो साहस भी है ना? जी सर। साहस भी है, उनके पास संबल भी है। यस सर। भले पूंजी नहीं है, यस सर। लेकिन साहस की पूंजी है उनके पास, संबल की पूंजी है। यस सर। अनावृष्टि अतिवृष्टि क्या क्या मीनिंग समझते हैं? अनावृष्टि अतिवृष्टि। सॉरी सर। अतिवृष्टि हम लोग कह सकते हैं बाढ़ को, अधिक अतिवृष्टि, अतिवृष्टि हो रही है, वृष्टि मतलब बारिश, वर्षा, अति, Yes, sir. अत्यधिक, यही तो है, शाब्दिक करते ही है ना। अधिक वर्षा होने का परिणाम क्या होता है? फ्लड आता है। अनावृष्टि, वृष्टि का न्यून हो गया, अकाल हो गया। अकाल को हम लोग कहते हैं अनावृष्टि, और अतिवृष्टि अधिक वर्षा के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है जैसे बाढ़ का क्षेत्र। तो बिहार में, उत्तरी बिहार में बाढ़ क्यों आता है, क्या कारण उसका?
मेन रीजन है कि सर वहाँ रिवर्स का फ्लो ज़्यादा है, और दूसरा सर कोसी के जो पानी छूट जाती है उसके कारण, यही मुख्य रीजन है सर। और कुछ प्रमुख नदियों का नाम बताइए बिहार की। गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, सोन रिवर। सबसे प्रमुख नदी का नाम आपने छोड़ दिया। गंगा। गंगा का नाम भूल जाएंगे तो फिर शंकर भगवान उनकी जटा में बस रहा है ना, लोग कहते हैं। चलिए, तो संस्कृति आपने BHU से किया, इंटरमोलॉजी में 23 में किया। यस सर। आत्मा में भी काम कर रही हैं, 24 से मार्च महीने से काम कर रही हैं। यस सर। और 10th किया आपने 12 में, 14 में 12th किया, और ग्रेजुएशन किया आपने 21 में, 23 में किया। नेट भी निकाली क्या आप? यस सर। निकाल ली है ना। चलिए, तो प्रखंड कृषि पदाधिकारी बनना उचित है कि किसी कृषि विश्वविद्यालय में, कृषि महाविद्यालय में शिक्षिका बनना ज़्यादा अच्छा है? सर दोनों अपनी जगह अच्छा है सर। ज़्यादा अच्छा आपके लिए कौन ज़्यादा अच्छा होगा? फिलहाल तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि BAO बनना। BAO बनना। यस सर। भोजन की थाली में 2-3 सब्जी रखी हुई है, पूड़ी रखी हुई है, और हलवा भी रखा हुआ है, तो ध्यान सबसे पहले कहाँ जाता है? हलवे पे से। जाता है। यस सर। तो आपका जो शैक्षणिक यहाँ पर ये व्यंजन है हम लोगों के सामने परोसा हुआ, तो हम लोगों की दृष्टि लग रही है कि नहीं, पहले हलवा रूपी जो शिक्षिका का दायित्व है उसकी ओर जाना चाहिए। ठीक है, मिल जाए, ये तो मिल ही जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। 100% गारंटी है, इस बोर्ड की गारंटी है कि मिल जाएगा। लेकिन पढ़ाओ यह हो, और आगे की यात्रा शैक्षणिक क्षेत्र में हो, संस्थाओं में हो, तो ज़्यादा बेहतर है। आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आपकी प्रतिभा आपके पास है, शैक्षणिक योग्यता आपके पास है, अनुभव आपके पास होगा, तो बेहतर करियर हमारा कहाँ जा सकता है, जहाँ से कुछ हम और बेहतर दे सकते हैं देश को, समाज को, खेत को, किसान को, अपने अनुसंधान जो शोध हो रहे हैं उन चीज़ों में, तो ये आपको तय करना है। बढ़िया है जी। क्या आपका एंटोमोलॉजी मेजर सब्जेक्ट है, माइनर क्या है? माइनर सर MSc में, हाँ, MSc में माइनर हॉर्टिकल्चर भी रहा है और एग्रीकल्चर भी रहा है सर। आप प्रोटेक्शन ग्रुप की हुई ना, तो माइनर मैंने पूछा तो प्रोटेक्शन से मेजर और माइनर सब्जेक्ट, वो तो अदर हॉर्टिकल्चर हो गया, आप हॉर्टिकल्चर के ऊपर लेंगे। लेकिन माइनर में या तो पैथोलॉजी होगा या नेमेटोलॉजी होगा, है ना? यस सर, पैथोलॉजी। ना था? यस सर, सॉरी सर। ओके, तो आप बताइए एंटोमोलॉजी में क्या होता है, एंटोमोलॉजी से पैथोलॉजी क्या करता है, मतलब इंसेक्ट क्या करेगा और पैथोजन क्या करता है? सर इंसेक्ट जो है वो पेस्ट को डैमेज करता है। पेस्ट को डैमेज? सॉरी सर, इंसेक्ट जो है क्रॉप को डैमेज करता है हाँ। बाई बाइटिंग एंड चीविंग और फ्लोएम सक करके, और जो पेस्ट डिसीजेस हैं वो बीमारी फैलाते हैं। हाँ। विल्टिंग हो जाता है, जैसे लीफ में पकरिंग हो गया। अच्छा, तो पैथोजन मतलब वो उसमें डिजीज कॉजिंग एजेंट हो गया ना, पैथोजन हो गया ना, Yes, sir. ठीक है। तो आप बताइए, जो दोनों में निमेटोड्स के बारे में भी पढ़े होंगे? तो MSc में तो नहीं पढ़ा है मैंने। अंडर ग्रेजुएट में पढ़े हैं? यस सर। क्या इंसेक्ट और निमेटोड में क्या डिफरेंस है? सर निमेटोड एक ट्रैकिएट आर्थ्रोपोड है। नहीं, मेरा अब ये ठीक है, ट्राइपोड छोड़िए। क्रॉप में दोनों इंसेक्ट और निमेटोड कैसा सिम्टम्स आता है क्रॉप के ऊपर? कौन कौन सा लगता है निमेटोड इस क्रॉप? इंसेक्ट जनरली सर फोलियर डैमेज कॉज करता है, और जो निमेटोड्स है वो रूट डैमेज ज़्यादा करता है। और दूसरा सर कि कौन सा क्रॉप में लगता है निमेटोड? निमेटोड्स सीरियल्स में वीट, पल्सेस हाँ, तो में, हीट में जो पोटैटो लगता है में। उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? सर वीट में जैसे एंग्यूना ट्रिटिसाई लगता है, हाँ, और हेट्रोडेना एविनी,
नहीं, ये तो एंगना टिटिसाई लगा ना, उसका क्या है डिजीज का नाम बताइए ना व्हीट में। हाँ सर, ईयर कॉकल डिसीज। अच्छा, और अगर वो बैक्टीरिया के एसोसिएशन से कॉज करता है तो टुंडू डिसीज। कौन सा बैक्टीरिया है? क्लेवीबैक्टर, हाँ, क्लेवीबैक्टर या कॉर्नी बैक्टीरिया। अब उसका नाम चेंज हो गया, कॉर्नी रफाइल बैक्टीरिया। बैक्टीरियम टीटीसी हो गया है, ठीक है ना। ओके, उससे हमको मतलब नहीं। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो सिम्टम्स जो है उसके कारण ये व्हीट में बताए, और जनरली सोलनेसियस फैमिली के क्रॉप में निमेटोड लगता, यस सर। क्या सिम्टम आता है फील्ड में? सॉरी सर, नहीं, स्टंटिंग, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा गोल्फ, रही। यस सर। स्टंटिंग, एलोइंग, गोल गॉल फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। ड्राइंग होता है ना। यस सर। एक्सेप्ट जो है एंगोनाटिटिस से छोड़ के रूट में आपने बताया, और क्या बनता है? गांठ बनता है ना। यस सर, रूट नॉट। आपने फिल्म में जाती होंगी तो गांठ उठ कहीं दिखाई, फार्मर दिखाया है कहीं? पपीता इस सब में गांठ देखे हैं? सर अभी तक तो नहीं देखी हूँ। फील्ड जाती है? यस सर, गई हूँ, पर निमेटोड का इन्फेस्टेशन वाले फील्ड में नहीं गई हूँ सर। कहीं भी अभी हर जगह, खैर उससे ये नहीं है। ये बताइए, आपका जो है क्या टॉपिक था, मतलब इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन? रिसर्च टॉपिक, बायो एफिकेसी ऑफ प्लांट पाउडर अगेंस्ट स्टोर्ड ग्रेन इंसेक्ट पेस्ट। अच्छा, स्टोर ग्रेन इंसेक्ट पेस्ट, बायो एफिकेसी। व्हाट इज बायो एफिकेसी? It is sir, effect of any living product on organism is known as bioefficacy. इफेक्ट? उसका क्या उस पे असर पड़ता है? सॉरी सर, कॉल नहीं पा रही। अच्छा, स्टोर ग्रेन पेस्ट में आपका अगर सिलेक्शन होता है, स्टोर मतलब ये एफसीआई का गोदाम हुआ या कुछ है, क्या क्या ध्यान देना है उसमें? कैसे उसका ये करेंगे, जो कैसा ग्रेन लेना होगा, किस तरह का है, उसका बनावट होना चाहिए, इस पर जरा प्रकाश डालिए। क्योंकि फार्मर तो ग्रो कर लिया, उसके बाद तो उसको रखना है ना। यस सर। क्या क्या ध्यान देते हैं? सबसे पहले तो जो भी ग्रेन हार्वेस्ट कर रहे हैं सीड, उसमें मॉइस्चर कंटेंट एक मिनिमम होना चाहिए। अगर सीरियल्स स्टोर कर रहे हैं तो 12 to 13%, और अगर पल्सेस कर रहे हैं तो 8 to 10%, ऑयल सीड कर रहे हैं तो 6 to 8%। दूसरा, जब भी स्टोर करने से पहले हमें फ्यूमिगेशन करना बहुत ज़रूरी है। वेल वेंटिलेशन करने के बाद फ्यूमिगेशन करना ज़रूरी है। और ग्रेन को भी सर फ्यूमिगेट करके रखते हैं, अच्छे से सील करके रखना होता है। वो करके रखते हैं। वो कैसा होना चाहिए? फ्लोर वोर होना चाहिए ना, हाइट वेट होना चाहिए, ये सब भी तो है। सैनिटेशन का तो ध्यान देते हैं। अच्छा, ये बताइए, यहाँ जो है आपको हर मतलब ये डिस्ट्रिक्ट में जो है सॉइल टेस्टिंग लैब का स्थापना किया गया है। Yes, sir. सबसे ज्यादा कहाँ सॉइल टेस्टिंग हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट में? और सबसे कम कहाँ हुआ? सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। नालंदा में हुआ है सबसे ज्यादा, अररिया में सबसे कम। अच्छा, इथेनॉल के लिए, प्रोडक्शन के लिए कितने डिस्ट्रिक्ट में प्लांट लगाया गया है? सर इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए 10 डिस्ट्रिक्ट में। उसका रॉ मटेरियल क्या है? अभी तो मेज लिया जा रहा है। कहाँ से लेते हैं मेज? इस एरिया से लेते हैं या कहाँ से लेते हैं? सर कटिहार साइड से लेते हैं हाँ, मेज। उधर से ही लेते हैं। अच्छा, अभी कृषि यांत्रिकरण पर जो है बिहार सरकार सब्सिडी दे रही है यस सर। इंडिविजुअल फार्मर को, कस्टम हायरिंग सेंटर को, यस सर। तो और मैन्युफैक्चरर को भी देती है सब्सिडी। उसका परसेंटेज बताइए, कितना कितना है? सर अगर कस्टम हायरिंग सेंटर अगर खुलवाते हैं तो उस पे अगर कस्टम हायरिंग मैक्सिमम लिमिट है 10 लाख का, अगर ओपन करते तो 80% सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, जिस पे 8 लाख का सब्सिडी मिलता है। नहीं, तो हमने दो चीज पूछा, रेंज पूछा है। 80 तो ठीक है, कितना से 80 तक देती है? 40 to हाँ, 80%। वो ठीक है, इतना ही बताना था। मैन्युफैक्चर को कितना है? तो उसका मुझे आइडिया नहीं है। 10% है उसको। यस सर।
ठीक है। यस सर। कस्टम हायरिंग सेंटर और स्पेशल कस्टम Hiring. हायरिंग सेंटर, 2 कमिश्नरी में स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर यस है। सर। वो कौन 2 कमिश्नर? सॉरी सर, आई डिडंट गेट यू। 2 कमिश्नरी में लागू किया है स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर। सम मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। वो तो है, एसमास छोड़िए, मैं पूछ रहा हूँ जो वो कौन सा 2 कमिश्नरी है जहाँ वो स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर है? नहीं जानते। सॉरी सर। गया, मगध, पटना और गया सर। आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए। कौन कौन सा कल्चरल मेथड है जिसके द्वारा आप पेस्ट को मैनेज कर सकते हैं? There are many methods like physical, mechanical, biological method, cultural method and chemical method. हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा कल्चरल Cultural मेथड method. यूज करें Cultural method. कि हम Sorry. पेस्ट को कम कर सकें। तो सबसे पहला कि judicious use of nitrogen fertilizer. कल्चरल प्रैक्टिस Yes sir. पेस्ट को मैनेज करने के लिए मतलब हम कौन सा ऐसा एग्नोमिकल प्रैक्टिस करें ताकि हम इंसेक्ट पेस्ट को हम कंट्रोल कर सकें। Sir, in summer season deep plowing. ठीक है। Then there are specific cultural method for specific pest, like for brown plant hopper, alternate drying and wetting of the field is a cultural practices. Then different varieties, resistance varieties we should take, and these all are methods. अरे क्रॉप रोटेशन, टाइम ऑफ सोइंग, ये सब बताओगे Yes, ना sir. जी। बिहार में अभी 4th रोड मैप चल रहा है, इसकी क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है? सर इसका पहला एम है कि जैविक कॉरिडोर की जो ली गई थी कि 1700 एकड़ एरिया पे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, तो उसको बढ़ाकर 20,000 एकड़ एरिया पे ऑर्गेनिक फार्मिंग ठीक करना है, है। ओके। उसके साथ सर जो मेज के थ्रू इथेनॉल का प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है कृषि रोड मैप 4th के थ्रू। फिर प्रॉपर जो हमारा सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो है और जो उसको भी इंक्रीज करना है। मुझे अभी इतने ध्यान आ रहा और ये मोटे अनाज पर, है। ये सर मोटे अनाज को बढ़ावा देना टिश्यू है, कल्चर पर, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग को प्रमोट करना है, टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर, पाम, चाय, सेरीकल्चर। केला फार्म, आम पे, केला पे। ये मधुमक्खी आपका बेनिफिशियल इंसेक्ट है या हार्मफुल? इट इज अ बेनिफिशियल इंसेक्ट। तो यदि आपको शहद का उपज बढ़ाना है तो आप सजेस्ट कर सकती हैं कैसे बढ़ाया जा सकता है? यस सर। क्या बताइए। फार्मिंग अगर फार्मर अगर विंटर में अगर मस्टर्ड लेते हैं तो मैं वहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि वो मस्टर्ड के साथ वो हनी का प्रोडक्शन करे बी बॉक्सेस का। अगर उनके पास गुआवा का औचार है या लीची का औचार है तो वहाँ भी वो बी बॉक्सेस रख के वो इल्ड भी एनहेंस कर सकते हैं गुआवा और लीची का प्रोडक्शन, और साथ साथ हनी प्रोडक्शन भी उनको मिलेगा। एक बॉक्स से कितना आमदनी हो जाती है प्राय, कुछ आइडिया है? मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। 2000 शायद होता है। पान की खेती कहाँ कहाँ होती है? सॉरी सर। पान की खेती, पान समझती है ये सर। जो खाते हैं हम लोग, मुंगेर पान है। सर मिथिला साइड और मगध में सर। मगध कहाँ में। पर? सॉरी सर। चाय की खेती कहाँ होती है? किशनगंज में होती है। अच्छा, ड्रैगन फ्रूट्स का बहुत प्रचार हो रहा है कि बहुत अच्छा चीज है, उसकी क्या संभावना बनती है बिहार में? उसकी संभावना ये है सर कि अगर ड्रैगन फ्रूट्स की खेती हो तो फार्मर्स का जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, उनमें उनको बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो
इल्ड में कोई सर प्रॉपर मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत कम ही इसमें पेस्ट और इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन होता है, साथ में डिसीजेस का, और ज़्यादा केयर भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बावजूद भी इनको इल्ड ज़्यादा मिलेगा, और जो इसका मार्केटिंग वैल्यू है, प्राइस है, जैसे एक अगर पर केजी 500 to 600 रुपीज़ है, तो इससे उनको तो इसका टेम्परेचर ठीक है, जैसे आप आई हैं जम्मू से, वहाँ लग सकता है, ये सर कुछ फार्मर्स कर रहे हैं वहाँ भी ड्रैगन फ्रूट। सक्सेसफुल है वहाँ। यस सर। ऑर्गेनिक फार्मिंग बिहार में बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग और सामान्य फार्मिंग में क्या अंतर है? सामान्य फार्मिंग में हम लोग इंटेंसिव फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग पेस्टिसाइड जितने भी सिंथेटिक केमिकल है उसका यूज़ हम लोग अवॉइड करना है, कम्प्लीटली एक्सक्लूड करना है, और बायो पेस्टिसाइड्स जितने भी बायो केमिकल्स हैं उनका यूज़ करना है, जिससे सॉइल डेटोरिएट जो हो गया लेवल, और एक्सेस नाइट्रोजन के यूज़ से जो ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का कंटेंट बढ़ गया है उसको भी ये ऑर्गेनिक फार्मिंग रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। और साथ साथ जो आजकल केमिकल की वजह से हमारे हेल्थ पे इशू हो रहा है उसको भी ये प्रिवेंट करेगा सर। क्वालिटी प्रोटीन मेज के बारे में सुनी है, क्या है ये सर मेज जो है लाइसिन और ट्रिप्टोफैन में डेफिशिएंट है, तो इसी को देखते हुए क्वालिटी प्रोटीन मेज डेवलप किया गया, जिसमें ट्रिप्टोफैन का कंटेंट 4% बढ़ाया गया और लाइसिन कंटेंट 0.4 से 0.8%। तो इसके कमी से कोई रोग भी होता था क्या? ये सर पेलाग्रा डिसीज। तो इसके खाने से नहीं होगा, जो क्यूपीएम आ गया, जी क्यूपीएम से इसे चेक हो जाएगा, क्यूपीएम के खाने से अब तो चेक हो जाएगा ना? यस सर, लेकिन फिर भी अगर चेक नहीं होगा सर, अगर सिर्फ कम्प्लीटली हम मेज पे रिलाई करते हैं तो अभी भी हमें पेलाग्रा डिसीज से फेस करना पड़ेगा। कुछ कम तो होगा उससे। यस सर। बेबी कॉर्न कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कुछ आइडिया है आप? यस सर। बताइए। सर जब टेस्लिंग हो जाता है उसके 10 to 15 डेज बाद, सिल्किंग होने के 10 डेज बाद हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसको बेबी कॉर्न बोलते हैं। जबकि पोलिनेशन नहीं हुआ। नहीं होता है सर। ठीक है सर। तो संस्कृति कृषि क्षेत्र में जो विकृतियां आई हैं, संस्कृति और विकृति, यस सर। तो विकृति जो आई है उसको दूर करने के लिए आपके मन में कोई सपने तैर रहे होंगे कि हम प्रखंड कृषि पदाधिकारी या सब रीजनल कृषि पदाधिकारी जब बनेंगे तो हम सबसे पहले यह काम करें, और यह काम करके हम अपने क्षेत्र में दिखाएंगे अपनी प्रतिभा का, अपने ज्ञान का, और कुछ सुधार हम करेंगे। तो कुछ ऐसी भावनाएं पल रही हैं मन में क्या, बताइए। सर जैसा कि मैं अभी जो एटीएम में काम की किसान चौपाल के दौरान इसीलिए पूछ रहा हूं मैं। मैंने देखा सर कि जितनी भी सरकार की योजनाएं आती हैं वो या तो प्रोग्रेसिव फार्मर उसका फायदा ले पाते हैं, या तो वो भी उनके अगर टच में नहीं है, उनको नॉलेज नहीं, अवेयर नहीं है तो फिर नहीं लेते। लेकिन मैं जितने भी टेनेंट फार्मर्स हैं सर, वो उनको कोई इस योजना से कोई मतलब नहीं है, और ना उन तक वो योजना का लाभ पहुंच पा रहा है, क्योंकि वो योजना का इसलिए भी लाभ नहीं ले पाते क्योंकि उनके पास लैंड जो है होल्डिंग है बहुत छोटा है। एक तो वो लैंड होल्डिंग है भी नहीं, और वो दूसरे फार्मर्स के फील्ड पे खेती करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उन फार्मर्स को अवेयर करके एक कॉर्पोरेटिव फार्मिंग को प्रमोट करना है, सो डैट कि वो जितने भी योजनाएं हैं उसका सब साथ में फायदा ले सके। वो किसान जो अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, बैठे sir. हैं, निराश हो गए हैं यस सर। कि हमारी बात ब्लॉक लेवल तक कोई सुनने वाला नहीं है, वहाँ की जो सहायता या वहाँ के जो विधाएं हैं वो हम तक नहीं पहुँच पाएंगे। यस सर। वो अपने मन से जो होता है बेचारे कर पाते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से। तो उस अंतिम पंक्ति में बैठे किसान पर आपकी दृष्टि की वृष्टि होनी चाहिए, यस सर। यही ना? यस सर। बहुत अच्छे विचार हैं। तो 2-3 बात कर लेते हैं इंटरव्यू के बारे में। आप इंटर किए, दरवाज़ा बंद करने के लिए परिश्रम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको बंद करने के लिए कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उसको हाथ से पुश करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे पुश किया, अंदर आए, सामने बैठे जो लोग हैं इंटरव्यू बोर्ड में उनके प्रति
प्रफुल्लित मुद्रा में एक बार विश कर लिया, सेंट्रलाइज एक बार कर लिया, सबको हो गया, बारी बारी से करने की जरूरत नहीं है। और प्रफुल्ल मुद्रा में रहने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि 29 तारीख को आपका इंटरव्यू है, तो 28 की रात में ठीक से नींद हो, सुबह कुछ खा के जाएं और फिर बैठें। बैठने के समय बैठने के लिए कहा जाएगा आपको, तब बैठेंगे, धन्यवाद बोलते हुए, थैंक यू बोलते हुए। और अभिवादन पहले जो आप करेंगे इसके पहले तो गुड मॉर्निंग, यदि सुबह का वक्त है, आफ्टरनून का है तो गुड आफ्टरनून कर सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। बैठने के लिए कहा गया, थैंक यू बोलते हुए, धन्यवाद बोलते हुए बैठ जाना है। और फिर चर्चा होगी ऐसे ही जैसे अभी हम लोगों ने आपके आते ही कहा, आपने यहाँ से किया, वहाँ से किया, पीजी किया, नेट निकाला, है ना, वगैरह वगैरह। तो इससे क्या होता है कि कैंडिडेट की एक स्थिरता की मूड आता है वहाँ पर, वो सेटल होते हैं इंटरव्यू बोर्ड के वातावरण से, फिर सवाल जवाब का क्रम चलता है। दूसरी चीज़ है तो इसमें आप अपना देख लेंगे, करंट अफेयर से कभी कभी कोई सवाल पूछे जाते हैं, पूछ सकते हैं लोग कि आज का हेडलाइंस क्या है, तो थोड़ा अखबार देख लिया कीजिएगा कि अपने राज्य में क्या घटनाएं हुए हैं, खास करके कृषि से संबंधित सरकार की क्या निर्णय हो रहे हैं, क्या पहले से नीतियां चल रही हैं, बहुत सी योजनाएं भी चल रही हैं, आपको पता ही है। फिर देश की घटनाक्रम के बारे में कोई हो सकता है कि जिस दिन आपका 29 तारीख को इंटरव्यू हो तो 28 तारीख को कोई ऐसी राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना हो, संसद का सत्र चल रहा है, चलेगा 22 तारीख से बजट सत्र, हो सकता है कि 29 तारीख को 28 तारीख को कोई बात हो तो संसद में क्या हुआ बताइए, ऐसा सवाल हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है, अधिकांश सवाल आपसे विषय से पूछे जाएंगे। तो विषय पर एक बार रिवीजन, मेन पॉइंट्स को, बुलेट पॉइंट्स को एक बार देख लेना, सारा सब कुछ उस पर एकाग्र हो जाने की जरूरत है। वस्त्र परिधान एक महत्वपूर्ण विषय आता है इंटरव्यू में, तो हम समझते हैं कि आप अलग से तो साड़ी वगैरह या हल्के रंग की पहन करके आप जाएंगे, और जूती भी या सैंडल भी जो आप पहनी हुई है, ठीक है, कोई उसमें नहीं सर, ड्रेस मैंने लिया है। क्या ड्रेस लिया है सर, बहुत दूर से आई इसलिए। आज कोई बात नहीं है, बात नहीं। आप आई हैं वहाँ से, कैमूर से आए हैं, भगवा से आए हैं, चलिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज वहीं है ना, भगवा में ही है ना? यस सर। तो बढ़िया से तैयारी करके, पूर्ण साहस से, धैर्य से, संकल्प से और विश्वास से। सर मैं बोल नहीं पा रही हूँ। क्यों नहीं बोल रहे? अब तो सब अच्छा बोली हैं। नहीं, अच्छा रहा आपका बोली है, अच्छा बोली है। कहाँ नहीं सर, सर ने जैसे बहुत सारी चीजें पूछा, मुझे पता है, कल्चर मेथड भी पता है, पर मेरे दिमाग में अभी बिल्कुल भी ऐसा है संस्कृति की कोई भी कैंडिडेट 100% सवालों का जवाब नहीं दे पाता है ना, ऐसा नहीं है, 2-3 छूट ही जाते हैं, तो उसके लिए कोई अफसोस करने की जरूरत नहीं का है। ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमम क्वेश्चन उसके लिए कोई उसके लिए कोई इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। वो दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू, पार्ट ऑफ दैट इज अ फिनोमेना ऑफ इंटरव्यू। वो सबके साथ होता है। हम लोग भी कभी इंटरव्यू देने गए थे, सब सवाल का थोड़ा जवाब देते हैं, कोई नहीं देता। तो कुछ कुछ चीजें छूट जाती हैं, कुछ रिप्लाई में कमी रह जाती हैं, तो उसको क्या है कि आगे जाकर के जो समय बचा हुआ है, अभी 12 दिन समय, जो भी आपके 13 दिन है, उसको देखना है बढ़िया से। और क्या, जिन चीजों पर हम नहीं जवाब दे पाए थे, एक बार जाके घर में हम देखेंगे इसका यह जवाब। मुझे आते हुए भी मैं यहाँ नहीं बता पाई सर, ये दिक्कत आ रही है, बहुत टाइम से मैं ये नोटिस कर रही हूँ। वो दिक्कत इसलिए आती है, कभी कभी आती है, आप तो मेधावी छात्रा है, वो इसलिए आती है कि एक ही समय हमारा मस्तिष्क कभी दो चीज को सोचने पर बाध्य हो जाता है। तो उसकी इंटेंसिटी, वो जो हमारी थिंकिंग पावर है, उसकी जो इंटेंसिटी अधिक जिस क्षेत्र में होगा, वहां हम चले जाएंगे, तो जो सवाल सामने पूछा जा रहा है उसमें हम थोड़ा डाइवर्ट हो जाएंगे। तो डाइवर्सन ऑफ अटेंशन के चलते ऐसा होता है, मनोवैज्ञानिक कारण है, और उसमें घबराने की बात नहीं है, ना, कोई घबराने की बात नहीं। आपका इंटरव्यू फीडबैक बहुत बढ़िया है, आप सब चीज़ों का जवाब नहीं, कुछ कुछ त्रुटि हो जाती है, सबसे होती है, ऐसा कमी रह जाती है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब जाइए, हम लोगों की शुभकामनाएं, आपका अच्छा है, आपका सिलेक्शन तो आपका हो ही जाएगा।